हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर पर। लीजिए, मैं आ गया फिर से आप लोगों के लिए एक नया स्टेप बाइज ट्रांसलेशन को लेके। बार बार मैं बता रहा हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके पहले मैं इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ आपको मैंने दिया हुआ है, प्रेजेंट केस और पास्ट केस। प्रेजेंट केस में था कि मुझे बाजार जाना होगा, पास्ट केस में था मुझे बाजार जाना पड़ता था, और अब जो सेंटेंसेज है वो है कि मुझे बाजार जाना होगा, है ना, मार्सा को आना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, ऑलरेडी लिखा है मुझे बाजार जाना होगा। इसको बोलेंगे आई शैल हैव टू गो टू मार्केट। लिखा हुआ है हमने मुझे बाजार जाना होगा, सब्जेक्ट आपका मुझे है, आई शैल हैव टू गो टू मार्केट। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू, या तो फिर विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट द हेल्पिंग वर्ब विल टेक द सब्जेक्ट। ओके, हियर द सेंटेंस इज मार्सा को आना होगा, मतलब मार्सा का आना क्या हो जाएगा? मजबूरी होगा, उसको आना पड़ेगा। इन दिस केस द सब्जेक्ट इज मार्सा। हियर मार्सा ऑलवेज टेक्स विल हैव टू कम। आना को हम लोग कम बोलेंगे। एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि, है ना, सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल तो यूज करते हैं, लेकिन हैव के लिए हम हैज यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सबके साथ हैव का ही यूज होता है ना। आई और वी के साथ शैल हैव, और आपका ही सी इट यू वी दे, या इसके अलावा कुछ भी आ जाए आपको वहां पर विल हैव टू का यूज करना होगा। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखा है आपको। पहला सेंटेंस है कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना होगा। किसे? हेलो, आई एम आस्किंग टू यू। कहाँ ध्यान, कहाँ है भाई? यहाँ ध्यान दीजिए। हमने कहा तुम्हें इंग्लिश पढ़ना होगा। किसे? बोलिए। जब तक आप मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो फिर इट विल बी हार्ड फॉर यू, हार्ड होते जाएगा, है ना। आप बोलेंगे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना होगा। किसे इंग्लिश पढ़ना होगा? तुम्हें। इसके लिए तुम्हें के लिए हम लोग यू लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, इसके ठीक बाद आपको या तो शैल हैव टू या तो विल हैव टू का यूज करना है। देखिए यू के साथ अपने को विल हैव टू का यूज करना है। you will have to, और पढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? रीड बोलेंगे। तो हो गया you will have to read English, you will have to read English, है ना। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना होगा, you will have to read English। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लंदन जाना होगा। किसे लंदन जाना होगा? मुझे। सब्जेक्ट आपका आई हो गया, और आई के साथ हम लोग शैल हैव टू का यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू, और फिर क्या है? लंदन जाना को हम लोग गो टू लंदन बोलेंगे, गो टू लंदन। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है राम को कमाना होगा। राम का मजबूरी हो जाएगा कमाना, है ना। राम को कमाना होगा। किसे कमाना होगा? राम को। सब्जेक्ट आपका राम आएगा, राम के साथ हम लोग तुरंत विल हैव टू का यूज करेंगे। कोई सी भी सिंगल नेम आएगा विल हैव टू, तो क्या हो जाएगा? राम विल हैव टू। कमाना को हम लोग अर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमाना को अर्न बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए है मुझे खाना बनाना होगा, और खाना बनाना जो वर्ब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुक फूड बोलेंगे। और एक वर्ब है आपका लड़ना। लड़ना को क्या बोलते हैं भाई? लड़ना को हम लोग फाइट बोलेंगे। तो यदि आप वाकई इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात, जो मैंने 2-5 सेंटेंस दिया, जिसमें से 2 सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना होगा, यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे लंदन जाना होगा, आई शैल हैव टू गो टू लंदन, और ये बचा 3 सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के दिखाएं, तभी तो मैं समझूंगा कि आप वाकई मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज़ को देखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी में बात करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आप अभी तुरंत लाल बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। ओके।